नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख रविवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए बैसाख मास की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में 3 भाई एक साथ रहा करते थे। बड़ा भाई और दूसरा भाई बहुत ही चालाक थे। वह छोटा भाई से खेत का सारा काम कराते और मुनाफे में से भी उसको कम ही देते थे। तीनों की शादी हो गई। घर में भी बड़ी 2 बहुएं ठाठ से रहती और छोटी बहू से घर का सारा काम कराती थीं। एक दिन उनके घर एक बुढ़िया माई आई और बोली, मुझे खाना खिला दो, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। बड़ी बहू घर से निकली और बोली, बुढ़िया अम्मा, हमने तो अपना हिस्सा खा लिया, आप दूसरी बहू से मांग लो। दूसरी बहू ने भी कहा, बुढ़िया अम्मा, मैंने भी अभी अपना भोजन कर लिया, आप छोटी से मांग लो। छोटी बहू ने कहा, बुढ़िया अम्मा, मैंने अभी भोजन नहीं किया है, आप बैठिए, मैं अपना भोजन आपको लाकर देती हूँ। छोटी बहू ने अपना भोजन लाकर बुढ़िया अम्मा को बड़े ही प्यार से खिला दिया। बुढ़िया अम्मा ने बताया कि कल से बैसाख का महीना चालू हो रहा है। अगर तुम अन्य धन का भंडार चाहती हो तो कल से तुम बड़े पीपल, तुलसी, साथ ही आँख का पेड़ सींचो, रविवार का व्रत करो, प्यासे को पानी पिलाओ, पूर्णिमा तक तुम्हारे पुण्य का फल तुम्हें मिल जाएगा। दोनों बड़ी बहुएं बुढ़िया माई की बातें सुन रही थीं। वह दोनों बोले, बुढ़िया माई, हमें भी कोई अमीर होने का उपाय बताइए। बुढ़िया माई ने कहा, बहुओं, यह सबके लिए है, अगर तुम लोग भी करोगी तो तुम्हें भी तुम्हारे पुण्य का फल पूर्णिमा तक मिल जाएगा। छोटी बहू के साथ वह दोनों भी नित्य नियम लेने की तैयारी करने लगीं। सुबह हुआ, दोनों बड़ी बहुएं नहा धोकर 2 घड़े में पानी लेकर पीपल, तुलसी, आँख सींचने लगी। बड़ी बहू ने बड़ पीपल, तुलसी, आँख सींचा और कोई मिल गया तो पानी पिला दिया, नहीं तो वहीं गिराकर आ जाती। दूसरी बहू बड़ पीपल, तुलसी, आँख सींचती, कोई पानी पीने वाला मिल जाता तो कहती, मैं बहुत थक गई हूँ, आप खुद से लेकर पी लो। बचा हुआ पानी खुद पी लेती और पानी वहीं पर गिराकर आ जाती। छोटी बहू बड़े ही प्रेम भाव से घड़े का पानी को भगवान को भोग लगाती। बड़ पीपल, तुलसी, आँख का पेड़ सींचती और वहीं बैठकर भगवान का भजन कीर्तन गाती, कथा कहानी सुनती और जो भी आता उसे बड़े ही प्रेम भाव से पानी पिलाती। जब पूरा पानी समाप्त हो जाता तभी वह घर आती। साथ ही रविवार का व्रत पूरे ही नित्य नियम से करती। इस तरह नित्य नियम करते करते 1 माह बीत गया। बैसाख पूर्णिमा के अगली सुबह तीनों बहुएं अपने अपने घड़ों को देखा। बड़ी बहू के घड़े में 1 सोने के सिक्के थे। दूसरी बहू के घड़े में कुछ न था, वह घड़ा खाली था। छोटी बहू के घड़ा में सोने के सिक्कों से भरा पड़ा था। बड़ी बहू ने कहा, हे प्रभु, यह आपकी कैसी माया है? हम तीनों ने जब नित्य नियम बराबर किए हैं तो धन देने में आपने बेईमानी क्यों किया? तभी वह बुढ़िया माई वहां आई और उन्होंने बोला, बड़ी बहू, तुमने जो भी दान किया उसी का यह फल है। और दूसरी बहू, तुमने तो हर प्यासे से यही बोला, आप खुद पानी पी लो, मैं थक गई हूँ। तुमने तो कुछ दान ही नहीं किया, इसलिए दान का फल तुम्हें मिला ही नहीं, इसलिए तुम्हारा घड़ा खाली है। छोटी बहू ने बड़े ही प्रेम भाव से बैसाख मास के नित्य नियम को निभाया। जब तक इसके घड़े का पानी खत्म नहीं हो जाता तब तक लोगों को पानी पिलाती रहती, भगवान का भजन कीर्तन करती रहती, कथा कहानी सुनती रहती, साथ ही रविवार का व्रत भी करती थी। इस कारण इसके पुण्य का फल ज्यादा है। तीनों बहुएं बुढ़िया माई की चरणों में गिर गईं। दोनों बड़ी बहुएं बुढ़िया माई से माफी मांगने लगी। भगवान की कृपा से उनके भी घड़े मोहरों से भर गया। अब सभी लोग बड़े प्रेम भाव के साथ रहने लगे, भगवान का भजन कीर्तन करते और उनकी कथाएं सुनते। हे बैसाख मास के देव, हे सूरज भगवान, जैसे आपने उनको अन्न धन दिया वैसे ही आपके नित्य नियम करने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले बैसाख मास की जय हो, सूरज भगवान की जय हो।